नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास यानी कि पार्ट 11 में हम लोग 5.3 के लिए पूरा थ्योरी और प्लस एग्जाम्पल पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इससे हमेशा 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, इसीलिए ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए, आज हम लोग 5.3 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, अब देखिए 5.3 का सबसे पहला क्वेश्चन में है, आप लोगों को तो पता होगा कि ये वाला क्वेश्चन योग है, यानी कि पदों का योग निकालना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग बताएं। योग यानी एस एन का तो मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी पूरा। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n हमारा पद है, एस एन क्या है, योग है, और क्या ए हमारा क्या है, ए पहला पद है, d क्या है, सार्वअंतर है। बस यही चीज़ है। आपको पहला का पहला क्वेश्चन में देखिएगा कि लिखा हुआ है 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक। क्या 10 पदों तक? 10 पदों तक निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है, यानी n बराबर 10 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से a बराबर 2 दिया हुआ है और d बराबर 5 दिया हुआ है। अब पता होगा ना कि 5 कैसे आ गया, a2 - a1 यानी 7 - 2 यहाँ पे 5। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। n बराबर 10 दिया हुआ है। अब देखिए एस का फॉर्मूला बैठाइए ना, एस का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1d। ठीक है, n - 1d होता है, यानी देखिए n का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10/2 लिख दीजिए, 10/2 और 2a का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 10 - 1 और d का वैल्यू दिया हुआ है 5। यानी देखिए इसको कटवाइएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 × 5 यानी 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 4 और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 45 यानी 5 × 49। इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो 245 आएगा। 245 आंसर 245 आएगा। ठीक है, 10 पदों का योग यहाँ पे 245 आया है। ओके, अगर इस क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट एकदम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बनाते हैं, अगर इसमें किसी को डाउट है तो वो कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। अब देखिए यहाँ पे सेकंड बनाते हैं, यहाँ पे सेकंड बनाते हैं। ये फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड बना देते हैं। अब सेकंड में देखिए क्या है, -37 दिया हुआ है, -37 -33 -29, ये माइनस में है, माइनस से डरना नहीं है। 12 पदों तक यानी 12 दिया हुआ है। देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर मेरा दिया हुआ है -37 और d निकालिए, d निकालने के लिए a2 - a1 यानी प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया यहाँ पे, d बराबर 4। अब एस एन का वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू दिया हुआ है 12, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू 10 दिया हुआ था, यहाँ पे n का वैल्यू 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला बैठा दीजिए, एस एन बराबर होता है क्या, n/2 2a प्लस n - 1d। जब भी आप फॉर्मूला का यूज कीजिए, जब भी मतलब ऐसा क्वेश्चन आप बनाइए, वहाँ पे जो फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है, अगर याद है फिर भी ये वाला एक बार फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि इससे एकदम कन्फर्म हो जाइएगा। एग्जाम में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम लिखते रहते हैं कि याद रहे। ठीक है, अब देखिए निकालना है हम लोगों को, n = 12 दिया हुआ है, तो n = 12/2 हो जाएगा। अब 2 × a तो मेरा दिया हुआ है -37, तो -37 कर दीजिए, अब प्लस n कितना दिया हुआ है, n मेरा 12 - 1 और ये 4 हो जाएगा यहाँ पे d का। इसको कटवाइए तो 6 आ जाएगा। ये दोनों को कीजिए, ये दोनों को कीजिएगा तो 7 दूनी 14 यानी कि 74 आएगा, यहाँ पे 74 आएगा। हाँ 74 आएगा, -74 आएगा और प्लस 11 को 4 से गुना कीजिएगा तो 44 आएगा। अब देखिए 74 में से 44 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका
30 30 आ जाएगा, लेकिन इसका सिग्नेचर किसका रहेगा, माइनस का। क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे बड़ा है ये वाला। अब यहाँ पे -180 आ जाएगा आंसर, -180 -180 आ जाएगा आपका 12 पदों का योग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट का फर्स्ट है, ये वाला सेकेंड है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड और फोर्थ दो को और दिया हुआ है, फोर्थ बताते हैं और थर्ड आप लोग खुद से बना लीजिए, क्योंकि सब बना लेंगे तो आप लोग कैसे सीखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल को पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, सेकंड नोट कीजिए जल्दी जल्दी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। एसन का फॉर्मूला एकदम याद रख लीजिए, दम रट्टू मार लीजिए। देखिए थर्ड बता देते हैं, ठीक ना, थर्ड बता देते हैं क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ है। फोर आप लोग खुद से बना लीजिए। थर्ड बता देते हैं, चाहे थर्ड और फोर्थ दोनों बता देते हैं, उसमें क्या है, थर्ड और फोर्थ दोनों बता देते हैं। देखिए थर्ड में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 100 पदों तक, 100 पदों तक। अब देखिए 100 पदों तक है, वहाँ 10 पदों तक था, एगो में 12 पदों तक था, यहाँ पे 100 पदों तक है। तो सबसे पहले ए बराबर मेरा दिया हुआ है 0.6 और डी निकालिए यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। एन बराबर दिया हुआ है 100, यहाँ पे एसन का फॉर्मूला नहीं बैठा लीजिएगा, एसन का फॉर्मूला बैठा लीजिए 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। एन बराबर 100 दिया हुआ है, 100/2 और यहाँ 2a यानी 2 इंटू 0.6 प्लस n कितना दिया हुआ था 100 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना 1.1, यही ना करना है। बस सेम टू सेम एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से एकदम डरना नहीं है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 99 इंटू 1.1। अब 99 इसको 99 को 1.1 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.2 और प्लस 99 को इतना से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1089 आ जाएगा। और 50 को 50 इंटू 1.2 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये दोनों को प्लस कीजिए, ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो 110.1 आएगा, 110.1 आ जाएगा, ठीक है, 110.1 आ जाएगा। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5505 आंसर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 बताते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, अगर डाउट है तो, अगर डाउट नहीं है तो कमेंट नहीं कीजिए, ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा में लिखा हुआ है 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 और डैश 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 11 पदों तक। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो गया। कैसे हार्ड हो गया सर, तो 11 पद है, यहाँ पे 10 पद रहता ना तो n = 10 था, यहाँ पे n = 11 है तो 11 2 से कटता नहीं है, इसीलिए। तो देखिए अब यहाँ पे एसन का फॉर्मूला बैठाइए। सबसे पहले तो यहाँ से पता होगा कि a बराबर क्या है, a बराबर 1/15 है, डी बराबर क्या है, तो डी बराबर यहाँ नहीं लिखिए, n बराबर 11 लिख दीजिए। अब डी बराबर 1/12 माइनस 1/15। इसको पूरा मतलब ये इसको अगर लीजिएगा आप लोग एलसीएम लीजिएगा, पूरा चीज़ कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी का वैल्यू आपका आ जाएगा 160, मतलब 1/60 आ जाएगा, ठीक है। उतना नहीं किए हैं हम, आप लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले इसको एलसीएम लीजिएगा, 12 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, 60 आएगा, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। 1/60 आएगा मेरा डी, 1/60। अब यहाँ पे एसन का फॉर्मूला बैठा लीजिए। एसन का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताता हूँ। एस एन बराबर होता है आपका n/2 प्लस n माइनस 1d, ये ना होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1d। एसन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n बट्टा 2 इंटू 2a, a कितना दिया हुआ है 1/15 प्लस n माइनस 1d, n इतना दिया हुआ है n माइनस 1d, d आया है 1/60, यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए ना 10/60, 10/60। अब इस दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11/2, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, 15 के टेबल में 60 आता है 4 बार में, यानी 4 दूनी की 8 प्लस 10, ठीक है, यानी 11/2 इंटू 18/60, ये हो गया। इसको कटवाइएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 को इतना से कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 33/9 को 3 से कटवाइएगा तो 3 आ जाएगा, और 60 को 3 से कटवाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी कि एसन का मेरा यहाँ पे आ गया वैल्यू 33/20, 33/20, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5.3 का फर्स्ट का चारों क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, पूरा क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। अब आते हैं हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में भी मतलब वही चीज करना है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें, योगफल का ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन में है 7 प्लस 10.1/2, 10.1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84, यहीं पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए a बराबर दिया हुआ है 7, सॉल्यूशन में है, a बराबर 7 दिया हुआ है, और d बराबर क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है 10 दूनी 20, 21, 21/2, तो 21/2 माइनस 7 कीजिए, इसको पूरा कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7/2, 7/2 हम लोगों का d का वैल्यू आ गया 7/2, ठीक है। अब यहाँ से an का वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है, यानी l का वैल्यू दिया हुआ है, यानी an का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 84 दिया हुआ है, ठीक है, 84 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से n का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो n का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लोगों का n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद Sn के फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे। तो सबसे पहले n का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो n का वैल्यू आप लोगों को याद होगा कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग भूल गए होंगे। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, यहाँ a का दिया हुआ है, an का दिया हुआ है और d का दिया हुआ है, तो n का निकल जाएगा। an बराबर दिया हुआ है 84, तो 84 कर दीजिए। a बराबर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, प्लस n तो निकालना ही है, d का वैल्यू मेरा आया है 7/2, यानी देखिए 84 इक्वल टू 7 प्लस 7/2n माइनस 7/2। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 84 में से 7 को हटाइए, 84 में से 7 को अभी नहीं घटाइए, रुकिए, देखिए 84 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 7 माइनस 7/2 कीजिए, 7 माइनस 7/2 यानी 7 माइनस 7/2 और प्लस 7n/2, ठीक है। अब यहाँ से कीजिए, अब यहाँ से कीजिएगा, इसको एलसीएम उसमें लीजिएगा तो यहाँ पे आपका 14 माइनस 7/2 प्लस 7n/2। अब देखिए ये 2 को यहाँ पे चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, अब 2 तो यहाँ पे चल जाएगा ऊपर, देखिए यहाँ पे अब
यहाँ पे आपका हो जाएगा 84 इक्वल टू 7 माइनस 7 बटा 2 प्लस 7n बटा 2। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से आपका n का वैल्यू निकलेगा 84 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 माइनस 60 बट्टा 2 प्लस 7n बट्टा 2। यहाँ पे आपका हो जाएगा 168 हो जाएगा। यहाँ पे 168 माइनस 7 बट्टा 2 इक्वल टू 7n बट्टा 2। यहाँ ये वाला कट गया। अब 168 में से 7 घटाइएगा तो 161 आएगा। ठीक है, 161 आएगा, यानी कि n का वैल्यू आपका 161 बट्टा 7, यानी कि यहाँ पे 7 से कटवाइएगा तो 23 आ जाएगा। ठीक है, देखिए n का वैल्यू हम लोगों का 23 आ गया। n का वैल्यू 23 आ गया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कीजिए। 23 आ गया n का वैल्यू। हम लोग डायरेक्ट इसको Sn के फॉर्मूला पे बैठाएंगे। Sn के फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब n का वैल्यू आ गया है 23 बटा 2, और यहाँ 2 इंटू a का वैल्यू कितना था 7 था प्लस n 23 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना था 7 बटा 2 बस। अब देखिए 23 बट्टा 2 यहाँ से 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 22 इंटू 7 बट्टा 2, 23 बट्टा 2 14 प्लस 77। देखिए अब देखिए 77 को अब यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिएगा आप 23 बट्टा 2, 77 को 2 से मतलब 14 से कीजिएगा तो कितना, मतलब 14 इसमें जोड़ना है तो 7 4 11 के 1 हाथ में 4 1 7 1 8 1 9 91। अब इस सब को पूरा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 146.1 बट्टा 2 आंसर। 146.1 बट्टा 2 आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये वाला ऐसे हो जाएगा आंसर। और नहीं तो देखिए एकदम शॉर्टकट है, इतना लंबा नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। Sn का फॉर्मूला एक और होता है, वो हम भूल गए थे। Sn का फॉर्मूला एक और होता है, लिखवाए भी हैं, n बट्टा 2 और यहाँ पे होता है a प्लस l। ये फार्मूला होता है ना, यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा। n का वैल्यू कितना था 23 बट्टा 2, और a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू आपका 7 था, और प्लस l का वैल्यू आया ना 84। अब देखिए 23 बट्टा 2 इंटू 84 और 7 कितना होता है, 84 और 7 91 होता है। और वही चीज़ है 2093 और बट्टा 2। अब इसको हम लोग पूर्णांक में करना है तो 146.1 बट्टा 2 आंसर, 146.1 बट्टा 2 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला थोड़ा सा हार्ड था, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा अभी बताएंगे, उसके बाद हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर बता देते हैं, और थर्ड नंबर तो है ये नहीं है। सेकेंड नंबर दिया हुआ है आपका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10। ठीक है, यानी a बराबर दिया हुआ है आपका 34, d बराबर दिया हुआ है 32 माइनस 34 यानी -2, n बराबर नहीं दिया हुआ है, और an बराबर दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले यहाँ पे an का फॉर्मूला बैठाइएगा तो a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब देखिए an का फॉर्मूला मतलब an तो का वैल्यू दिया हुआ है 10 इक्वल टू a कितना दिया हुआ है 34 प्लस n नहीं दिया हुआ है, और d का वैल्यू आया आपका -2। ठीक है, 10 इक्वल टू 34 माइनस 2n प्लस 2। ठीक है, -2 को पहले n से किए, फिर -2 को -1 से किए, गुना किए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों का आ गया आपका 10 में से -34 कीजिए और -2n प्लस 2 कीजिए तो -24 आ जाएगा, बराबर -2n प्लस 2 आ जाएगा। अब ये वाला प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
-26 हो जाएगा, -2n हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 26/2 हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 13 आ गया। n इक्वल टू 13 यानी n का वैल्यू हम लोगों का पद आ गया कितना, 13 आ गया। ओके, अब यहाँ से हम लोग Sn का फॉर्मूला बैठाएंगे, वही छोटा वाला वही फॉर्मूला बैठाएंगे, a प्लस एल। ओके, n इक्वल टू दिया हुआ है 13/2 इंटू में a कितना दिया हुआ था 34 और प्लस l दिया हुआ है 10। ठीक है, 13/2 इंटू 34 10 44, इसको काटिए 22। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 तिहाई की 66, 66 का 6, 22 का 22, 22 और 6 28, 286 आपका आ जाएगा आंसर। सेकंड का मतलब दूसरा का सेकंड। 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का सेकंड का आ गया आपका वैल्यू 286। ओके, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, यानी कि 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 से लेकर 6 या 7 तक पढ़ाएंगे। ओके, पार्ट 12 है ये, अगले क्लास यानी कि पार्ट 13 में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।